तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल के बारे में। जैसे कि हमारी बॉडी का एक ब्रेन होता है, वैसे ही सेल का भी एक ब्रेन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ये कहाँ लोकेटेड होता है बच्चों? तो ये सेल अगर ये आपका है तो सेल के सेंटर में क्या लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। ठीक है, इट इज सेंट्रली लोकेटेड। अब न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे सेल की कवरिंग को अपन बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको छोटे छोटे गैप्स दिखेंगे। यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे, ऐसे हर तरफ आपको क्या दिखेगा? गैप दिखेगा। इन गैप्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इन गैप्स को अपन? न्यूक्लियर पोर। मैडम क्या काम है इन गैप्स का? तो गैप का काम यह है कि न्यूक्लियस से अगर साइटोप्लाज्म में कोई मटेरियल जाना हो तो वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही जाता है। ठीक है, देखिए, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कवरिंग को अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई पोर्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, they transfer materials from inside the nucleus to cytoplasm। न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में मटेरियल को क्या करते हैं? ये ट्रांसफर करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ये जो नूडल्स टाइप दिख रहा है ना बच्चों आपको, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन मटेरियल। अब जब सेल डिवाइड होने वाली रहती है तो यही क्रोमैटिन मटेरियल अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी इस नूडल शेप फॉर्म में है, सेल डिवाइड होते टाइम ये अपना फॉर्म चेंज करके रॉड शेप्ड फॉर्म बना लेते हैं। कैसा फॉर्म बना लेते हैं? एक रॉड शेप का फॉर्म बना लेते हैं और इस रॉड शेप को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। इस रॉड शेप स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। बिल्कुल, फॉर्म बदलने से नाम भी बदल जाता है। जैसे रोटी होती है, जब अपन आटा गूंथते हैं तो आटे को आटा बोलते हैं, बट आटे का जब रोटी बनाते हैं तो उसका नाम रोटी हो जाता है, बल्कि है वो आटा ही। तो वैसे ही जब ये इस फॉर्म में रहता है, अपने बेसिक फॉर्म में, तब अपन इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। बट जब सेल डिवाइड होने के टाइम ये फॉर्म चेंज कर लेता है तो यही क्रोमैटिन मटेरियल का नाम क्या हो जाता है? क्रोमोसोम्स। फॉर्म चेंजेस, नेम चेंजेस। ठीक है, देखिए, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये हमेशा विजिबल नहीं होते, सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब सेल क्या होने वाली रहती है? डिवाइड होने वाली रहती है। अब सेल के बेसिक लिक्विड सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? न्यूक्लियोलस को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि इसके अंदर राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। उसी के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल भी रहता है। न्यूक्लियोलस एक राउंड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग रहती है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती और इसके अंदर क्या बना जाता है? राइबोसोम्स बनाया जाता है। इसलिए इस न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोला जाता है।